श्मशान की जल पिशाचिनी, भाग दो डर की शुरुआत। उस रात के बाद तीनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वह किसी अनदेखी शुरुआत का संकेत थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, सुंदर का शरीर तेज बुखार से तपने लगा। उसकी मां ने सोचा शायद ठंड लग गई होगी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। दूसरी तरफ मुकेश और लक्ष्मण खाना खाकर चैन से सो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। सुंदर पूरी रात कांपता रहा। आंखें बंद करता तो वही पानी वाला चेहरा सामने आ जाता, लाल चमकती आंखें, भीगा हुआ डरावना चेहरा और ठंडा गहरा अंधेरा। उसे लगने लगा जैसे कमरे में भी नमी फैल रही हो, जैसे कहीं पास ही से पानी टपकने की धीमी आवाज आ रही हो। किसी तरह उसने रात काटी। सुबह होते ही मुकेश और लक्ष्मण सुंदर को बुलाने उसके घर पहुंचे। आज गर्मी भी ज्यादा थी, इसलिए दोनों ने सोचा था कि फिर से गंगा में नहाने चलेंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला सुंदर की तबीयत बहुत खराब है। दोनों उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा, घबराने की बात नहीं, बुखार है, आराम करो, ठीक हो जाओगे। वे सुंदर को घर छोड़कर उसके पास बैठ गए। मुकेश ने पूछा, कल रात तो तू ठीक था, अचानक ये बुखार कैसे हो गया? सुंदर ने धीमी कांपती आवाज में कहा, जब मैं रात को सोने लगा, वही चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगा। वो मुझे घूर रहा था, जैसे मुझे बुला रहा हो। उसने पानी पिया, गहरी सांस ली और आगे बोला, फिर मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैं रजाई ओढ़कर लेट गया। काफी देर बाद नींद आई, लेकिन मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मुकेश और लक्ष्मण चुपचाप सुनते रहे। मैंने देखा कोई मुझे नदी की तरफ खींच रहा है। मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। फिर मैं पानी में गिर गया और कोई मुझे गहराई में नीचे खींचता जा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पूरी रात मुझे ऐसे ही डरावने सपने आते रहे। मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। शायद उसी वजह से बुखार चढ़ गया। मुकेश ने उसका कंधा थपथपाया, तू बस दवाई खा और आराम कर। हम लोग नहाने जा रहे थे, सोचा तुझे भी साथ ले लें, लेकिन अब तू ठीक नहीं है, शाम को मिलते हैं। दोनों जाने लगे। तभी पीछे से सुंदर ने घबराई आवाज में पुकारा, रुको। दोनों पलटे। सुंदर की आंखों में फिर वही डर था। शाम के समय नदी के पास मत जाना, उस पानी में कुछ है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुकेश ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, ठीक है बाबा, तू बस आराम कर। लेकिन लक्ष्मण चुप था। उसे अपनी दादी की बातें याद आ रही थी। संध्या के बाद पानी के पास मत जाना, रात में पानी की शक्तियां जागती हैं। फिर भी दोनों गंगा की तरफ चल पड़े। नदी के पास पहुंचते ही मुकेश बिना कुछ सोचे सीधे गंगा में कूद पड़ा। पानी ठंडा था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। वह हंसते हुए बोला, अरे लक्ष्मण, बाहर क्या खड़ा है, आजा, पानी बड़ा ठंडा है, मजा आ जाएगा। लक्ष्मण के मन में हल्का सा डर था। सुंदर की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। फिर भी वह झिझकते हुए नदी में उतर गया। दोनों काफी देर तक नहाते रहे। धीरे धीरे शाम के 4 बज गए। मुकेश बोला, चल, आज तो जी भर के नहा लिए, अब चलते हैं। वह किनारे के पास था, इसलिए जल्दी बाहर आ गया। लेकिन लक्ष्मण थोड़ा दूर था। वह भी धीरे धीरे तैरकर किनारे की तरफ आने लगा। तभी लक्ष्मण को अचानक लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। पकड़ बहुत कसकर थी और कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। लक्ष्मण जोर से चीखा। उसकी चीख सुनते ही मुकेश तुरंत पीछे मुड़ा और दोबारा नदी में कूद पड़ा। तेजी से तैरकर वह लक्ष्मण के पास पहुंचा। उसी पल लक्ष्मण का पैर अचानक आजाद हो गया। मुकेश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन लक्ष्मण कुछ नहीं बोला। वह बुरी तरह घबराया हुआ तेजी से तैरकर किनारे की तरफ आया। मुकेश भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया। किनारे पर पहुंचते ही मुकेश ने उसका कंधा पकड़ा। अब बताएगा भी क्या हुआ? लक्ष्मण कांपती आवाज में बोला, जब मैं बाहर आ रहा था, किसी ने मेरा पैर बहुत जोर से पकड़ लिया और मुझे नीचे खींचने लगा। अगर तू नहीं आता तो शायद मैं डूब जाता। यह सुनकर मुकेश भी सोच में पड़ गया। सुंदर ने भी पानी में चेहरा देखने की बात कही थी। लक्ष्मण को भी कुछ ने पकड़ लिया।
लेकिन उसे खुद कुछ क्यों महसूस नहीं हुआ। उसी सोच में डूबा था कि लक्ष्मण बोला, चलो यहां से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुकेश ने नदी की ओर देखा और जाने क्या सोचकर बोला, अभी क्यों जाए, अभी तो रात भी नहीं हुई, चल मछली पकड़ते हैं। लक्ष्मण डर गया, नहीं, मुझे सच में डर लग रहा है। मुकेश हंस पड़ा, तो तू दूर बैठ जा, पानी में मत आना। आखिरकार ज्यादा कहने पर लक्ष्मण मान गया। दोनों घर गए, मछली पकड़ने का कांटा, धागा और आटे की गोली लेकर वापस नदी किनारे आ गए। अब धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। मुकेश ने कांटे में आटे का टुकड़ा लगाया और नदी में फेंक दिया। दोनों मछली फंसने का इंतजार करने लगे। काफी देर बीत गई, लेकिन कोई मछली नहीं फंसी। रात के करीब 8 बज चुके थे। अब वह जगह पूरी तरह सुनसान थी। दूर एक खंभे की पीली रोशनी बस हल्का सा उजाला कर रही थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा और सामने बहती काली नदी। लक्ष्मण घबराकर बोला, मुकेश अब चलते हैं। मुकेश बोला, बस 5 मिनट और। तभी लक्ष्मण अचानक चीख पड़ा। मुकेश ने पलटकर देखा, लक्ष्मण कांपते हुए सामने की ओर इशारा कर रहा था। नदी के दूसरी तरफ श्मशान की सीढ़ियों पर कोई बैठा था, एक औरत। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा अस्वाभाविक रूप से लंबा, आंखें लाल और बाहर को निकली हुई, मुंह से पतले नुकीले दांत झांक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुकेश के भी रोंगटे खड़े हो गए। वह चीज इंसान नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरे में जलते कोयले की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से पानी टपक रहा था, जैसे वह अभी अभी नदी से निकली हो। एक पल के लिए उनकी नजरें उससे मिलीं और उसी पल नदी की लहरें अचानक तेज हो गईं। दोनों एक सेकंड भी वहां नहीं रुके। वे अपनी पूरी ताकत से भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। काफी दूर अपनी बस्ती में पहुंचकर ही रुके। दोनों के शरीर डर से कांप रहे थे। मुकेश ने हांफते हुए पूछा, वो क्या था? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस रात दोनों की नींद गायब थी, क्योंकि जब भी वे आंखें बंद करते, उन्हें वही लाल आंखें अंधेरे में चमकती दिखाई देती। उस रात मुकेश और लक्ष्मण दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। नींद आती भी तो टूट जाती। कभी पानी की छपाक सुनाई देती, कभी सीढ़ियों पर बैठी उस औरत का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। लक्ष्मण को बार बार महसूस होता जैसे अब भी किसी की उंगलियां उसके टखने को छू रही हों। अगली सुबह हो चुकी थी, लेकिन दोनों के चेहरों पर रात का डर साफ दिख रहा था। मुकेश चुपचाप उठा, मुंह हाथ धोया, कुछ खाया, पर उसका मन अब भी बेचैन था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो चीज थी क्या? वह सीधे लक्ष्मण के घर पहुंचा। दरवाजा लक्ष्मण के पिता ने खोला। उन्होंने मुकेश की तरफ देखा, फिर धीरे बोले, ऊपर कमरे में है, सुबह से चुप बैठा है। मुकेश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कमरे में हल्की धूप आ रही थी, पर माहौल अजीब ठंडा था। लक्ष्मण खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। मुकेश ने धीमे स्वर में कहा, तैयार हो जाओ, बाहर चलना है। लक्ष्मण ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, कहां? मुकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नदी के पास। लक्ष्मण तुरंत मुड़ा। उसकी आंखों में साफ डर था। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सच की तलाश मुकेश ने गहरी सांस ली। जो हमने देखा वो कोई साधारण चीज नहीं थी, शायद कोई नकारात्मक शक्ति है, और शायद वो सिर्फ रात को ही दिखाई देती है, इसलिए दिन में जाना सुरक्षित हो सकता है। लक्ष्मण चुप रहा। मुकेश आगे बोला, और सोचो, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब कुछ बदला है, कुछ जागा है, या फिर किसी ने उसे जगाया है। यह सुनकर लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए। नदी किनारे खोज। दोनों नदी किनारे पहुंचे। दिन का उजाला था, पानी शांत दिख रहा था, पर फिर भी उस जगह के आसपास एक अजीब सन्नाटा था। ना बच्चे खेल रहे थे, ना कोई मछुआरा, ना कोई जानवर, सिर्फ हवा जो सूखी घास से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। मुकेश इधर उधर निशान ढूंढने लगा, कीचड़, रेत, पत्थर, पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर वह अचानक रुक गया। उसने सामने इशारा किया। नदी के दूसरी तरफ श्मशान घाट की सीढ़ियां। फैसला, मुकेश ने धीरे कहा। कल रात वो वहीं बैठी थी,
अगर कुछ सुराग मिलेगा तो वहीं मिलेगा। लक्ष्मण का गला सूख गया। वहां जाने का दूसरा रास्ता भी है। मुकेश हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। दूसरे रास्ते से बहुत घूमना पड़ेगा और दिन में वो नहीं आएगी। तुम डरो मत। लक्ष्मण ने नदी की तरफ देखा। उसे फिर वही ठंडक महसूस हुई, जैसे पानी उन्हें देख रहा हो। नदी पार करना, दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पानी में उतर गए। पानी दिन में साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे गहराई में अजीब काली परछाइयां हिलती महसूस हो रही थीं। लक्ष्मण ने डर कर पूछा, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मुकेश ने झूठ बोला, नहीं। पर सच ये था, उसे लग रहा था जैसे कोई उनके पैरों के पास से तैरकर गुजर रहा हो। दोनों जल्दी जल्दी दूसरी तरफ पहुंचे। श्मशान की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुकेश और लक्ष्मण के कदम भारी होते जा रहे थे। हर सीढ़ी के साथ उनके दिमाग में वही रात वाला दृश्य लौट आता। गीले बालों वाली वह औरत, लाल चमकती आंखें और अंधेरे में बैठे उसका टेढ़ा सा मुस्कुराना। लक्ष्मण का गला सूख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो चीज अब भी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठी उन्हें देख रही हो। दोनों धीरे धीरे श्मशान के अंदर पहुंचे। दिन का उजाला था, लेकिन उस जगह पर धूप भी जैसे फीकी पड़ जाती थी। जली लकड़ियों की गंध, गीली राख, टूटी हड्डियों जैसे दिखते लकड़ी के टुकड़े, हर चीज एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। वे इधर उधर देखने लगे। क्या किसी ने कोई तांत्रिक चिन्ह बनाया है? कोई गड्ढा, कोई अजीब निशान? मुकेश बुदबुदाया, अगर किसी ने इसे यहां छोड़ा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पर उन्हें कोई साफ सुराग नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और हवा में उड़ती राख। अचानक लक्ष्मण ने मुकेश का हाथ पकड़ लिया। उधर देख, दूर एक अधजली चिता के पास कोई बैठा था। पहले तो लगा कोई लकड़ी का ढेर है, फिर वह आकृति हिली। दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। वह एक बूढ़ा अघोरी था। उसका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। सफेद उलझे लंबे बाल जटाओं में बंधे थे। गले में कई तरह की मालाएं, कुछ हड्डियों जैसी दिखती हुई। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत, लेकिन भीतर कुछ भयानक छिपाए हुए। अचानक उसकी भारी खुरदुरी आवाज गूंजी, क्या चाहिए तुम लोगों को? दोनों सिहर गए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ी आपस में रगड़ खा रही हो। मुकेश ने हिम्मत जुटाई और दोनों उसके पास गए। अघोरी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, लोग आम तौर पर दूसरी तरफ से आते हैं, तुम नदी पार करके क्यों आए हो? क्या किसी चिता के साथ आए हो? मुकेश ने हिम्मत जुटाकर अघोरी से कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं और मेरे दोस्त सुंदर और लक्ष्मण कई सालों से गर्मियों में इस नदी में नहाने आते हैं। लेकिन परसों जब हम नहा रहे थे, मेरे दोस्त सुंदर को पानी के अंदर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, घूरती हुई, जैसे जिंदा हो। अघोरी की आंखें सिकुड़ गईं। मुकेश आगे बोला, हमने सोचा उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन कल जब हम दोबारा आए तो लक्ष्मण का पैर किसी ने पानी के अंदर से कसकर पकड़ लिया। लक्ष्मण अनायास अपने पैर की ओर देखने लगा। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ बाबा। पर जब हम नदी से बाहर आए और मछली पकड़ने लगे, तब रात हो चुकी थी और तभी हमने सामने इस श्मशान की सीढ़ियों पर एक औरत को बैठा देखा। मुकेश की आवाज धीमी पड़ गई। वो बहुत डरावनी थी। उसके लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, आंखें लाल, पूरा शरीर भीगा हुआ, और वो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मुकेश की बात खत्म होते ही अघोरी के चेहरे की झुर्रियां तन गईं। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कहीं वो वही तो नहीं? मुकेश घबरा गया। कौन बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? अघोरी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जिसका तुमने वर्णन किया है वो कोई साधारण औरत नहीं है। वह थोड़ा रुका। हवा एकदम ठंडी हो गई। वो एक अत्यंत उग्र जल पिशाचिनी हो सकती है। लक्ष्मण का गला सूख गया। अघोरी धीरे धीरे बोलने लगा, लगभग 3-4 महीनों से कई लोगों ने ऐसी ही एक औरत को देखा है। कभी नदी के किनारे, कभी श्मशान की सीढ़ियों पर, कभी पानी के अंदर लाल आंखें चमकती दिखती हैं। उसने नीचे बहती गंगा की ओर देखा। मुझे पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन जो तुमने देखा है वो शायद वही जलपिशाचिनी हो सकती है।
जिसे कई साल पहले बंद किया गया था। मुकेश की सांस अटक गई। कौन सी जल पिशाचिनी बाबा? कृपया हमें सब विस्तार से बताइए। अघोरी ने सुनाई पुरानी कहानी। अघोरी ने आंखें बंद की, जैसे पुरानी यादों में डूब रहा हो। सुनो, बहुत पुरानी बात है। जब मैं अपने गुरुजी के साथ रहता था, उनका नाम था गुरु रुद्र, महान तांत्रिक, सिद्ध पुरुष। एक दिन हमारे आश्रम में एक आदमी आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और बोला, बाबा, मैंने आपका नाम सुना है। आप तंत्र मंत्र में निपुण हैं। मैं दूर गांव से आया हूं, अपने पूरे गांव की समस्या लेकर। गुरु रुद्र ने शांत स्वर में पूछा, क्या समस्या है, बताओ। अघोरी ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उस आदमी ने गुरुजी से कहा, हमारे गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुआं है। सालों से पूरा गांव उसी का पानी पीता आया है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। वह 3 दिन तक एक खाली मकान में ठहरा, फिर अचानक बिना बताए चला गया। अघोरी की आवाज भारी हो गई। उसके अगले ही दिन जब गांव वाले कुएं से पानी भरने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी एकदम काला हो चुका था और उसमें से सड़ी हुई लाश जैसी भयानक दुर्गंध उठ रही थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कुएं के चारों तरफ जमा हो गए। हर कोई पूछ रहा था, अचानक ये क्या हो गया? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात पंचायत बैठी। सरपंच बोला, शायद कुएं में कोई जानवर गिर गया होगा, कल सुबह साफ करवा देंगे। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, कुएं की गहराई से चीखने की आवाजें आने लगीं, फिर अचानक रोने की, और कुछ देर बाद भयानक हंसी की गूंज। गांव वाले कांप उठे। औरतें दरवाजे बंद करके बैठ गईं। बच्चे रोने लगे। अगले दिन पूरे गांव में एक ही बात फैल चुकी थी, कुएं में कोई बुरी आत्मा है। सबको उस तांत्रिक पर शक था, क्योंकि उसके आने से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। दिन बीतते गए, पर हालत बदतर होती गई। गांव वाले उसी कुएं पर निर्भर थे। बाकी कुएं बहुत दूर थे। पानी की भारी कमी हो गई और हर रात उस कुएं से कभी दुर्गंध, कभी चीखें, कभी गुर्राहट सुनाई देती। फिर एक और भयावह बात शुरू हुई। गांव की गायें और बकरियां अचानक गायब होने लगी और कुछ दिनों बाद उनके अधखाए अवशेष उसी कुएं में तैरते मिलते। अब कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। रात में तो बिल्कुल नहीं। गांव वाले डर से टूट चुके थे। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया, पर सबने एक ही बात कही, यह शक्ति बहुत उग्र है, इसे काबू करना आसान नहीं। आखिरकार वे गुरु रुद्र के पास पहुंचे। अघोरी बोला। गुरुजी ने उनकी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो, मैं चलूंगा। हम सब उस गांव पहुंचे। रात होने का इंतजार किया गया। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, एक बर्तन में गंगा जल और विशेष जड़ी बूटियां मिलाकर घोल तैयार करो। मैंने वैसा ही किया। फिर गुरुजी ने उस घोल से कुएं के चारों ओर एक बड़ा सुरक्षात्मक घेरा बनाया। घेरे के बीच अग्निकुंड जलाया गया। गांव वालों से कहा गया, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम सब उस घेरे के अंदर बैठ गए। गुरुजी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा भारी होने लगी। अग्नि की लौ हिलने लगी। अचानक कुएं से काला धुआं उठने लगा। फिर आई चीख, इतनी तेज कि दिल फट जाए। कुएं के अंदर से एक आकृति ऊपर उठी। लंबे भीगे बाल, काली सड़ी त्वचा, लाल जलती आंखें और मुंह में बाहर निकले हुए नुकीले दांत। वो थी जल पिशाचिनी। वह गुस्से से गरजी, मुझे यहां से जाने को मत कहो। गुरु रुद्र शांत थे। तुझे यहां क्यों छोड़ा गया है? वह दहाड़ी, एक तांत्रिक ने मुझे यहां बांधा है। अब यह गांव मेरा है। हवा में सड़ांध भर गई। गांव की औरतें घरों में रोने लगीं। जब वह मानने को तैयार नहीं हुई, तब गुरुजी ने अपने हाथ से चांदी का कड़ा उतारा और उसे घेरे के बाहर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उस कड़े से 4 अग्नि बेताल प्रकट हुए। उनके शरीर अग्नि जैसे थे। मुंह से ज्वालाएं निकल रही थीं। उन्होंने जल पिशाचिनी पर झपट्टा मारा। वह चीखती हुई फिर से कुएं में भागी, लेकिन अघोरी की आवाज धीमी हो गई, पर हर शब्द भारी था। लेकिन बेतालों की शक्तियां भी कम नहीं थीं। चारों अग्नि बेताल बिजली की तरह कुएं में उतरे। जल पिशाचिनी पानी में गायब होने ही वाली थी
कि उनमें से एक ने उसके बालों को जकड़ लिया, दूसरे ने उसकी भुजाएं दबोच ली, तीसरे ने अग्नि ज्वाला से उसे घेर लिया और चौथे ने एक मंत्रबद्ध चांदी का पात्र खोल दिया। उस पिशाचिनी की चीख से रात फट गई। मुझे बंद नहीं कर सकते, मैं लौटूंगी। अगले ही पल वह धुएं की काली लपट बनकर उस चांदी के बर्तन में समा गई। ढक्कन अपने आप बंद हो गया, कुआं शांत हो गया, हवा की बदबू खत्म होने लगी। चारों बेताल वह बर्तन उठाकर गुरु रुद्र के सामने रखकर बोले, और कोई आदेश स्वामी? गुरुजी ने हाथ उठाया, नहीं, अपने स्थान पर लौट जाओ। क्षण भर में वे फिर चांदी के कड़े में समा गए। गुरुजी ने गांव वालों को बाहर बुलाया। डर खत्म हुआ, कुएं में जो शक्ति थी उसे कैद कर लिया गया है। गांव वाले रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। कई भेंटें चढ़ाईं, खुशी के आंसू बहने लगे। पानी फिर से साफ हो गया था। सबको लगा बुराई खत्म हो गई, लेकिन अघोरी की आंखें अचानक गहरी हो गईं। वहीं सबसे बड़ी भूल हुई। मैंने गुरुजी से पूछा, अब इस पिशाचिनी का क्या करेंगे? गुरुजी बोले, इसे जल में ही बांधा गया था, इसे गंगा की धारा में सौंप देंगे। उन्होंने उस चांदी के पात्र को कई लाल कपड़ों में लपेटा, मंत्र पढ़े और गंगा के गहरे जल में उसे डुबो दिया। धारा उसे बहाकर ले गई। गुरुजी शांत थे, पर मैंने उस रात गंगा के पानी को अजीब तरह से उबलते देखा था। अघोरी ने मुकेश की ओर देखा। मैं उसी जल पिशाचिनी की बात कर रहा हूं। कहीं ये वही तो नहीं जो किसी तरह उस बर्तन से मुक्त हो गई हो? लक्ष्मण के हाथ कांपने लगे। मुकेश ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन उसे कुएं में छोड़ा किसने था? अघोरी बोला, गुरुजी ने बताया था, पास के गांव के सरपंच ने बदला लेने के लिए एक तांत्रिक से उसे बंधवाया था। क्यों? क्योंकि एक बार उस गांव का चोर इस गांव में पकड़ा गया था और गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। उसकी मौत का बदला लेने के लिए उस पिशाचिनी को भेजा गया था। हवा अचानक ठंडी हो गई। मुकेश ने फिर पूछा, बाबा, आप लोग उस घेरे के अंदर ही क्यों बैठे थे? अघोरी बोला, वह घेरा सुरक्षा कवच होता है, उसके अंदर कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। फिर वह धीरे धीरे नदी के किनारे आया, बहते पानी को घूरने लगा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अगर वह सच में वही है तो इसका मतलब है वह रुका। दूर पानी में जैसे कुछ हिला। छप, अघोरी बोला, वो चांदी का पात्र अब सुरक्षित नहीं है। जल पिशाचिनी आजाद हो चुकी है।